नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है उधार पर सोना फरोख्त करना। ये एक सवाल है जो कि हमसे एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि जनाब, मैं मलेशिया में बिज़नेस करता हूँ। यहाँ पर हम अपना काम इंस्टॉलमेंट पर करते हैं और ये इंस्टॉलमेंट रोज़ाना, माहाना या वीकली होती है। अक्सर कस्टमर्स हमारे पास गोल्ड यानी सोना तक उधार खरीदने की डिमांड करते हैं। तो सोना उधार पे देना शरन कैसा है? हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है? वो कहते हैं कि आपके इल्म में होगा कि जब कोई चीज़ उधार दी जाती है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा लगाई जाती है और कस्टमर्स को पता होता है कि ये चीज़ नकद में कम पैसों पर और उधार में ज़ायद पैसों पर मिलेगी। वो बखुशी ज़ायद पैसे देने पर राज़ी हो जाते हैं। तो अब वो जानना चाहते हैं कि क्या ये ज़ायद रकम हमारा लेना किसी और ज़ुमरे में तो नहीं आएगा? इस पर हमें गाइड किया जाए। तो देखिए भाइयों और बहनों, उधार या इंस्टॉलमेंट पर बिजनेस करना, इसकी वही शराइत हैं जो कि आमतौर पर कारोबार में होती हैं। और इसी तरह इस कारोबार में अगर गोल्ड पर कोई चीज़ उधार या गोल्ड उधार दिया जा रहा है तो भी इसकी वही शराइत होंगी। इसके लिए 4 शर्तें मेजर हैं, इनको याद रखिए। तो आप कोई भी बिजनेस इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं या कोई भी चीज़ इन 4 शराइत के साथ इंस्टॉलमेंट पर उधार खरीदी जा सकती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि जिस मजलिस में यानी जिस जगह पर बैठकर ये डील हो रही है उसी डील के अंदर उसी मौके पर वो चीज़ अपने कब्जे में कर ली जाए जिसका ये डील की जा रही है। वो गोल्ड है या फ्रिज है या कोई भी चीज़ है जिसके बारे में ये बात की जा रही है, आप उसी मजलिस के अंदर उस चीज़ को अपने इख्तियार में ले लें। दूसरे नंबर पर इसकी मुद्दत मुतय्यन कर ली जाए, यानी इतने पैसे आपने देने हैं और इतने दिन में देने हैं, यानी 20 दिन में देने हैं, 6 महीने में देने हैं, 1 साल या 18 महीने में देने हैं। इसी तरह फिर हर किस्त यानी हर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, उसकी अदायगी भी मुतय्यन कर ली जाए, जो कि इस मामले में तीसरी शर्त है। और चौथी की शर्त इसकी ये है कि किसी भी इंस्टॉलमेंट की ताखीर के ऊपर कोई इजाफी सरचार्ज वसूल न किया जाए और ना इसकी कोई शर्त लगाई जाए। अलबत्ता जब आप गोल्ड का कोई लेन देन कर रहे हैं तो इसमें 5वीं शर्त भी आएगी, वरना गोल्ड से हटकर बाकी बिजनेस के अंदर सिर्फ ये 4 शराइत ही लागू होती हैं। तो गोल्ड के लिए जो 5वीं शर्त है वो है कि आप जिस दिन ये डील कर रहे हैं उस दिन जो मार्केट वैल्यू उस गोल्ड की है उसी रेट पर इसको सेल किया जाए। इसके साथ ये चीज ना लगाई जाए चूंकि आगे रेट बढ़ेगा तो इतने % आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ज्यादा करेंगे, फिर आगे इतनी ज्यादा, या ये चीजें होंगी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज के दिन के हिसाब से आप गोल्ड रेट को फिक्स करें और उसके हिसाब से आप जो उस पर प्रॉफिट ऐड करना चाहते हैं वो करें और उसकी जितनी इंस्टॉलमेंट आप आपस में तय करते हैं वो करें और जितनी पेमेंट आपको उस इंस्टॉलमेंट में पे करनी है वो कर लीजिए। इसमें कोई जुर्माना, कोई इजाफी चीज नहीं होनी चाहिए। तो इन हुदूद के अंदर रहते हुए ये खरीदो फरोख्त जायज होगी। सूरह बकरा की आयत 278 और 89 यानी 278 और 279 के अंदर इन चीजों पर, और इसी तरह सूरह आले इमरान की आयत 130 के अंदर इन चीजों पर अल्लाह ताला ने खूब बयान फरमा दिया है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।